हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज मैं बात करने वाला हूँ, आर यू दी बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी क्या राय है रिगार्डिंग योर इन्वेस्टिंग प्लान और मेरा क्या ओपिनियन है उसके ऊपर कि क्या मैं बेस्ट इन्वेस्टर हूँ या आप लोग बेस्ट इन्वेस्टर हो। तो लेट मी जस्ट गिव यू थ्री बेस्ट इन्वेस्टर्स नेम इन द एंटायर वर्ल्ड टिल नाउ एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, और फिर मुझे आप लोग बताना कि आप लोग हो या नहीं हो। जो फर्स्ट इन्वेस्टर है फॉर ऑल द टाइम, सब इनके बारे में जानते हैं, एंड फॉर दोज जो मार्केट में नए हैं, इफ यू गाइस डोंट नो, ही इज वॉरेन बफे। ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल द टाइम। इनको ओजी माना जाता है इन्वेस्टिंग की दुनिया में। आर यू बेटर देन हिम? अगर आप हो या नहीं हो, प्लीज कमेंट में बताना यस और नो। सेकेंड इन्वेस्टर की मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, इसके बारे में भी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स नो अबाउट हिम। ही इज रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखे। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। आई रेड दिस बुक, मेरे को काफी अच्छा इसमें नॉलेज मिला है। एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन the books which I have read so far to learn investing or stock market more and more. एंड अगर इस वीडियो पे 5 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं वो डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ विद ऑल द बुक्स जो मैंने अभी तक पढ़ी हैं और जिनको मैं करंटली पढ़ रहा हूँ, और मेरा आगे का क्या गोल्स हैं उन बुक्स को लेके, वो भी हैं। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, आर यू बेटर देन हिम? मैं तो नहीं हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सिर्फ वाई और एन लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। थर्ड जो इन्वेस्टर हैं ऑल द टाइम, दिस इज चार्ली मंगर। ये काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड ही बोलूंगा मैं रॉबर्ट कियोसाकी, ओ सॉरी, अपना वॉरेन बफे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत पहले साथ में ही शुरू करे थे इन्वेस्टिंग। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको, तो ये दोनों ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ ही हैं। अब तो वॉरेन बफे रिटायर हो गए हैं बैक्सटर हैथवे से, लेकिन ही इज चार्ली मंगर इज स्टिल continuing his position with the same company. So ये तीन नाम, वॉरेन कियोसाकी एंड चार्ली मंगर, आर यू गाइस बेटर देन हिम? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं मानता अपने आप को। अगर आप लोग मानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन? 2.5 मिनट हो चुके हैं वीडियो में, मैं क्यों ये बार बार पूछ रहा हूँ? क्योंकि लेट्स जंप इनटू द मेन बैक ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज सिल्वर। तो आते हैं, अब आपको क्या लगता है कि ये जो वॉरेन बफे है, रॉबर्ट है एंड चार्ली मंगर है, क्या ये अभी तक इन्होंने सिल्वर होल्ड करके रखा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? या ये यहाँ पे इन्होंने कहीं पे एंट्री ली होगी? 100, ये सिल्वर का एक्स जी यूएसडी है, तो ये एक जो 114 है, दिस इज यूएसडी, दिस इज नॉट आईएनआर। तो ये जो चार्ट आपको यूएसडी में बताएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये चार्ली मंगर ने या फिर रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ पे ही सिल्वर बाय करा होगा अपनी होल्डिंग्स में, या फिर इन्होंने यहाँ पे कोई ऑप्शन लिया होगा? मुझे नहीं लगता। ठीक है, जब इतनी अच्छी रैली आती है ना, दैट मीन्स कि कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट लेने की फिराक में है। एंड 110% आई एम श्योर कि जो यहाँ के बाद के जो मूव्स आए हैं ना, ये स्काई रॉकेट, ये पूरा एरिया रिटेलर्स के लिए है। मतलब यहाँ पे, यहाँ से 96 से 104 120 भी जा सकता है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे 90% जो होल्डिंग्स होगी सिल्वर की या पोजीशंस होंगी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की होगी इंटायर वर्ल्ड में। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि गोल्ड स्काई रॉकेट हो रखा है, सिल्वर स्काई रॉकेट हो रखा है, हमारे इंडियन मार्केट मुंह के बल गिर रही है। और मेरी पुरानी वीडियोस में भी ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, उसमें मैंने बता रखा है कि हम सिर्फ बजट के चक्कर में मार्केट का जो सो कॉल्ड मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। पोस्ट बजट या बजट वाले दिन ही, जैसे 30 टू 40 मिनट्स बजट के निकल जाएंगे निर्मला सीतारमन के थ्रू, उसके बाद हम मुंह के बल गिरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग यहाँ पे अभी तक बैठे होंगे क्या होल्ड करके? ठीक है, इन्होंने, इन लोगों ने बहुत पहले ही अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दी हैं, अपनी होल्डिंग्स बेच दी हैं। यहाँ सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। अब ये देखिए, जो विक बनी है, ये आपके अकॉर्डिंग तो विक बहुत छोटी सी लग रही है। 1 डे का ये टाइम फ्रेम है एंड ये ऑलमोस्ट 13.5% की विक है। 13.5% की, ऑलमोस्ट 14%, 13.95, ऑलमोस्ट 14% की विक है। एंड आज मेरे पास डेटा जो था इसका, दिस सिंगल विक टोल्ड अस दैट 900 बिलियन वाइप आउट हो चुके थे सिल्वर के अंदर से। और ये सिर्फ रिटेलर्स को फंसा रखा है गाइस। अब मेरे पास मेरे कई फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि यार हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, या
गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं उनको बोल रहा हूँ गाइज 30% की तो करेक्शन सामने दिख रही है। 30%, इफ यू वांट बिलीव, आप इसमें इन्वेस्ट करते रहो, डाउन द लाइन 3 मंथ्स के अंदर आपको ये नीचे दिख जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे, चलो मान लो आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर देते हो, तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ से कितना ऊपर चलेगा? 10%, 20%, 50% मान लो, चलो यहाँ से 50% ये सिल्वर और ऊपर चलेगा। लेकिन आप जो इसका डाउन देखोगे ना गाइस, 50 to 60% डाउन है। एंड जब यहाँ से 54% डाउन मान लो, अगर जब यहाँ से इसको दोबारा टॉप पे जाना पड़ेगा ना, तो ये 54 नहीं रहेगा, ये इसके मोमेंटम ही अलग हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपवर्ड स्लोपिंग जाते हैं, ये देखिए आपको 114%, 120% का टारगेट लेना पड़ेगा। एंड अगर मैं थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप सिल्वर के चार्ट को थोड़ा सा और देखोगे, तो गाइस दिस लुक्स स्कैरी टू मी। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस कि आप लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, बट लुक एट द रैली। यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था 13 यूएसडी के आसपास, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे, एंड यहाँ पे देखो स्काई रॉकेट। तो क्या सेंस बन रही है इस चार्ट की? अगर आप देखोगे, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप च्युइंगम खा रहे हो, ठीक है, सेंटर फ्रेश खा रहे हो, आप उसको स्ट्रेच करते रहो, एक टाइम के बाद वो बीच में से टूट जाएगा। एंड दिस इज व्हाट विल यू गाइस गोना सी इन सिल्वर एंड इन गोल्ड एज वेल। आप देखो तो सही, आप कितना यार मैं क्या बताऊं आप लोगों को इसके बारे में। अगर आप अंधों की तरह भाग रहे हो, 18-20%, 23%, ये यहाँ पे 24% यहाँ पे टूट गया है, कितना बड़ा था? चलो यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ को यहाँ से 73% बढ़ के ये 23%, 24% की करेक्शन दे रहा है, तो यार खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार। यहाँ पर है हम 28 पे, लुक एट दिस मैन, 300% अगर ये बढ़ गया है, तो अगर ये ऊपर से 100% की करेक्शन देगा या 80% की करेक्शन देगा, तो आप लोग कहाँ जाओगे? और वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, इसने दे दिया है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे बाइंग करने की, यहाँ पे कहीं पे बाइंग करने की, यहाँ पे कहीं पे बाइंग करने की, तो आप नेक्स्ट 5 years के लिए बैठ जाओ इसके अंदर, फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिन्होंने वेल कर ली हैं, गुड 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 फॉर यू गाइस। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट करके 94 पे अगेन ये स्काई रॉकेट हो जाएगा, नहीं होने वाला। पैसा मूव होता है। अगर जो इस मार्केट में पिछले 5 साल से है, अगर वो देखेंगे, तो पहले बिटकॉइन को इन्होंने स्काई रॉकेट करा, अब वो उसको शांत कर दिया। उससे पहले प्रॉपर्टीज के रेट एकदम स्काई रॉकेट करते, अब प्रॉपर्टीज का रेट शांत है। जैसे जैसे न्यू न्यू थिंग्स मार्केट में आती रहेंगी, वो 1 साल, एक 1 ईयर का ड्यूरेशन उनमें और ऐड होता रहेगा। तो लेट्स सपोज अगर मार्केट 5 साल, मार्केट में फर्स्ट ईयर मार्केट ने हाई दिखाया, तो रेस्ट ऑफ द सेक्टर, बिटकॉइन, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो एंड ये स्टॉक मार्केट डाउन रहेगा, गोल्ड सिल्वर डाउन रहेगा। नेक्स्ट फिर बिटकॉइन ऊपर आया, तो ये बाकी सारे डाउन हो गए। अब सिल्वर एंड गोल्ड है, बीच में स्टॉक मार्केट हाई थी। अब स्टॉक मार्केट ऑल्दो उसने अपना हाई बना दिया था, बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने, लेकिन आपके स्टॉक्स को आपने देखा ही होगा ना पोर्टफोलियो कि कितना 10%, 20% गया होगा। बैंक निफ्टी 40, 50% गया हुआ है। तो यू गाइज नीड टू थिंक कि पैसा एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाला जाता है, दूसरी जगह से उठा के तीसरी जगह डाला जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी के पहले हो गया था, बिटकॉइन का टाइम हो गया है, अब गोल्ड एंड सिल्वर का टाइम जा चुका है, म्यूचुअल फंड्स का भी जा चुका है, तो अब दोबारा हम स्टॉक मार्केट की तरफ आने वाले हैं। एक अब अभी तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिप, बहुत अच्छी करेक्शन दिख जाएगी आपको 2026 में, पोस्ट 2026, और बाय द एंड ऑफ जून धीरे धीरे मोमेंटम दोबारा बढ़ेगा। तो एक जगह से पैसा उठा के दूसरी जगह डाला जाता है, दूसरी जगह से पैसा उठा के तीसरी जगह डाला जाता है। अब ये मत सोचना कि आप यहीं पे ही यहाँ कहीं पे इसको बाय कर लोगे 20-30% के बाद, और ये फिर आपको 100% के रिटर्न देगा, नहीं। लॉन्ग टर्म विजन है, गो फॉर इट। अगर आपका 6 महीने का विजन है, तो आई एम रियली सॉरी गाइस, आप डिसअपॉइंट होने वाले हो और आपका हार्ड एंड मनी फंस के रह जाएगा। लेकिन इफ यू गाइस हैव अ लॉन्ग टर्म विजन कि हाँ भाई 5 साल का मेरा विजन है, 6 years का मेरा विजन है, तो ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वी डोंट हैव एनी इश्यूज, इट्स योर मनी। अब यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये नीचे गिरेगा, आप उसकी एवरेज करना, आपका एवरेज समवेयर अराउंड $90 के आसपास आएगा, एंड देन वेट फॉर इट, वो 150 चला जाएगा लेटर और सूनर। गोल्ड भी बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन आप इतनी टॉप पे पकड़ोगे, तो वो जो टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी गाइस, ठीक है, पैसे की वैल्यू है, लेकिन टाइम की पैसे से ज्यादा वैल्यू है।
तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो वेट करे, चीजों को देखे। अब ये रैली निकल गई है तो इसमें कोई भागने का फायदा नहीं, आप ऊपर 10-20% ले लोगे, लेकिन डाउन 50% का गैप है, तो आप उसको पहले आने दीजिए एंड उसके बाद अपना आगे का मूव बनाइए। तो मेरी सिंपल राय है आपकी आपके लिए कि अभी थोड़ा सा होल्ड करिए सिल्वर में एंड just wait for the right opportunity and then try to invest your hard-earned money in this particular commodity. Same goes with gold. Gold की मैं कोशिश करूँगा कल वीडियो आए एंड व्यूज मेरे उस पर देखते हैं फिर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।